डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश राणावत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हम क्वेश्चन 20 तक पढ़ चुके हैं। पिछले हमारे जो भी वीडियो आप उनको अवलोकन करें अगर नहीं करा है तो। और अब मैं आज आपको प्रश्न नंबर 21 से आगे जो भी प्रश्नावली आड़े क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन 21 को पढ़ते हैं। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक झील। तो मान लीजिए ये झील का पानी है और झील का जो पानी का तल का जो लेवल है वो ये है। तो पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा, ये मान लीजिए आपका ए बिंदु है। यानी झील का जो पानी का तल है यहाँ से 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु ए है। तो ये आपकी दूरी जो है वो 20 मीटर है और बिंदु ए यहाँ है। इससे एक बादल का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण है मतलब वो नीचे से ऊपर की ओर देखना है। इसका मतलब बादल आपका जो है वो यहाँ है। मान लीजिए ये बादल, इस बादल को आप यहाँ बिंदु ए से देख रहे हैं तो उस समय जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री। अब प्रश्न में लिखा हुआ यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है। मतलब इस बादल, ये जो बादल है इसका प्रतिबिंब इस झील के पानी के अंदर बन रहा है। ये झील का पानी, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मान लीजिए यहाँ बन रहा है। ये बादल, इसका प्रतिबिंब पानी में यहाँ बन रहा है। अब प्रतिबिंब को यदि हम ए बिंदु से देखें ये, तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री है। अब इसको भी आप इससे मिला दीजिए इस प्रकार। अब प्रश्न पूछ रहा है बिंदु ए से बादल की दूरी क्या है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी हमें ये निकालना है। अब नाम दे दो, ए दे दे यहाँ, या बी दे दो, ये आपका सी बिंदु, ये डी बिंदु, ये ई बिंदु, यहाँ एफ, या आप जी दे दे हुए। सारे बिंदुओं के नाम दे दे हुए। अब देखिए सबसे पहले तो आप वही लाइन लिखनी है, प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर ये लाइन आपको हर प्रश्न के उत्तर में लिखनी है जिसमें भी डायग्राम बनेगा। अब ए बी कितना है, 20 मीटर है। तो डी ई बी अब कितना होगा, 20 मीटर। तो डी ई बराबर ए बी बराबर 20 मीटर। अब ध्यान दें, इस सी डी को मैं यदि अक्ष मान लेता हूँ, माना सी डी अक्ष, अब ध्यान दीजिए यह है पानी का लेवल, झील का पानी का जो तल है वो ये है। अब जितनी दूरी पर ये बादल होगा उतनी ही यहाँ से दूरी पर प्रतिबिंब होगा। यानी यहाँ से ई से सी की जो दूरी है वो है अक्ष प्लस 20। तो ई अब भी जो होगी वो आपके अक्ष प्लस 20 होगी। मतलब ये टोटल दूरी बराबर ई एफ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ई एफ जो है वो सी ई के बराबर होगा और बराबर एक्स प्लस 20 होगा। मतलब ये विज्ञान का रूल है, नियम है कि जितनी दूरी पर आपका बिंब है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए ये जो एक्स प्लस 20 दूरी है ई से सी की, तो ई से आपकी दूरी भी एक्स प्लस 20 होगी। अब सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज को लेंगे जिसका नाम है ए डी एफ। समकोण त्रिभुज ए डी एफ में, समकोण त्रिभुज ए डी एफ में। अब ध्यान दीजिए ये तो है आपका यहाँ से यहाँ तक लंब और ये है आधार। आधार पता नहीं, वाई मान लेते हैं। तो माना ए डी वाई, सी डी एक्स तथा ए डी को आप वाई मान लेंगे। अब ये लंब और आधार टेन में आते हैं तो टेन यूज कर लो। टेन 60 डिग्री।
टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। टेन 60 का मान सारणी में √3। लंब कितना है, तो लंब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी x + 20 + 20, तो मैं लिख रहा हूँ x + 40। आधार कितना, तो भाई कुछ नहीं 1। अब ये इससे गुणा कर लो और ये इससे गुणा कर लो, तो गुणा करें आप 1 को x + 40 से और √3y। x + 40 बराबर √3y। अब इस 40 को यदि आप इधर भेजते तो x का मान आ जाएगा, तो √3y - 40, ये x का मान आ गया। अब हम समीकरण 1 डाल दें इसको और आगे सोल्व करें। अब त्रिभुज लें आप ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में ध्यान दें, लंब x है, आधार y है, लंब आधार टेन में आते हैं तो टेन 30 यूज कीजिए। टेन 30 लंब बटा आधार। टेन 30 का मान सारणी में 1 बटा √3। लंब है आपके x, आधार है y। अब क्या करें आप, क्रॉस गुणा करें, तो √3x बराबर y, तो y एकम y बराबर √3x। अब यहाँ देखिए, ये x का जो मान है वो दे देगा √3y - 40, और x की जगह पे ये मान लिख दें आप यहाँ, तो y बराबर √3 इंटू x का मान कितना है, √3y - 40, √3y - 40, √3 इंटू √3 3y - 40, और इधर क्या चल रहा है y। अब y को इधर भेज दो, 40 इधर भेज दो, तो -40 इधर आएगा, 40 प्लस का हो जाएगा, y इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 3y से 1y जाएंगे, 2y 40, 2 का भाग लगाओ तो y का मान आ जाएगा, ये y बराबर 20। अब ध्यान दें, अब हमें निकालना क्या है, बिंदु A से बादल की दूरी, ये दूरी याद करनी है आपको। इस दूरी को मैं z मान लेता हूँ। अब समकोण त्रिभुज तो वही लेना आप, ADC, समकोण त्रिभुज ADC में हमारे पास y का मान है 20, यानी ये मान दे आ गया हमारे पास। इस मान से हम ये मान निकाल सकते हैं, तो ये तो है आधार और ये क्या है, कर्ण। आधार कर्ण जो है वो कोस में आते हैं, तो कोस फिर कितना है 30 डिग्री, कोस 30 बराबर सूत्र लगेगा आधार बटा कर्ण। अब कोस 30 का मान हमें लिखना है, तो कोस 30 का मान आएगा 1/2। आधार कितना है, तो आधार है 20, यानी y का मान, और कर्ण ज्ञात करना है। अब वह गुणा कर लो, z इंटू 1 z, 20 दूनी 40, तो z बराबर आएगा 40। z क्या है, ये दूरी, अर्थात बिंदु A की बादल से दूरी कितनी है, 40 मीटर। बिंदु A की बादल से दूरी बराबर 40 मीटर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें बनाना है डायग्राम। यह है नदी। अब नदी के ऊपर एक पुल है, मान लीजिए कि ये नदी के ऊपर ये पुल, इस पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए कि वो बिंदु, ये P बिंदु लेता हूँ मैं यहाँ, इस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। तो यहाँ से अवनमन कोण बनाना है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, और यहाँ से भी अवनमन बनाना है, मतलब इस प्रकार। तो एक कोण जो है वो तो है 30, और एक आपके जो देर का वो है 45। यदि पुल
किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी ये जो किनारों से ऊंचाई है ये 4 मीटर है। या नाम दे रहा हूँ मैं ए, बी, सी और डी। मतलब ये जो ए सी है वो 4 है, चाहे बी डी वो 4 है। ध्यान दें। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई मतलब हमें ए बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज को लेंगे, इस लंब और आधार से हम ये आधार ज्ञात कर लेंगे। फिर यहाँ चूँकि ये ए सी 4 है तो ये बी डी ये भी आपके ऊंचाई जो होगी वो 4 ही होगी। दोनों तरफ साफ बोला, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो किनारों से जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। भले इधर से नापो आप, इधर से नापो, 4 मीटर आएगी। हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है ए बी। तो फर्स्ट लाइन तो वही है, प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर ये आप लाइन लिख देंगे। उसके बाद समकोण त्रिभुज हम सी ए पी ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज सी ए पी में ये लंब है और इस आधार को हम अक्ष मान लेते हैं। तो यहाँ लिख दो, माना ए पी अक्ष, माना ए पी अक्ष, और पी बी जो है वो वाई मान लो। लंब आधार टेन में आते हैं, यहाँ लगाओ टेन। 30 डिग्री है, यहाँ लिख दो 30 डिग्री। सूत्र होता है टेन का लंब बटा आधार। टेन 30 का मान होता है 1/√3। लंब कितना है तो लंब है 4, आधार अक्ष। क्रॉस गुणा करो, ये अक्ष एकम अक्ष 4√3। तो अक्ष का मान जो है वो हो गया 4√3, यानी कि एपी की नाप हमारे आ चुकी है। अब त्रिभुज लेंगे हम पी बी डी। समकोण त्रिभुज पी बी डी में लंब आधार 10 में आते हैं। ये लिख दिया मैंने 10 डिग्री कितना 45, ये 10 45 लंब बटा आधार। इसका मान सारणी में 1 है, 12 समान। लंब कितना है 4, आधार y। क्रॉस गुणा कर लो, वज गुणा y कम y बराबर 4। तो y का मान आ गया 4। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पूरी नदी की चौड़ाई आ जाएगी। नदी की चौड़ाई x प्लस वाई। x का मान कितना है 4√3 और y का मान कितना है 4। इन दोनों में पहले 4 कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा √3 प्लस 1। फिर √3 का मान पढ़ दो, 1.732 प्लस 1 और 1 2, 2.732। इसको गुणा कर लीजिए आप 4 से। 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2, 1 28 और 1 29, 2 4 दूनी 8 और 2 10। पॉइंट के बाद 3 संख्या, 3 छोटे पॉइंट लगा लो। 10.928 यानी 10.92 लगभग आप कह सकते हो, और ये मीटर में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखता हो तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पानी की सतह। मान लीजिए ये पानी की सतह है। इस सतह से 10 मीटर ऊंचा क्या है, जहाज का डेक। तो ये 10 मीटर ऊंचा ये जहाज का डेक मान लीजिए, ये जहाज का डेक। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति इस जहाज के डेक पर खड़ा है जो इस पानी का जो तल है, लेवल है, उससे 10 मीटर ऊंचा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, तो इधर हम बनाते हैं एक पहाड़ी, ये पहाड़ी। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ से वो पहाड़ी के शिखर को देख रहा है, तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 देखता है, यानी यहाँ से उसके आधार को देखता है तो उसका अवनमन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, यानी ये जो जहाज से पहाड़ी की दूरी ये आपको याद करनी है एक तो।
और पहाड़ी की ऊंचाई मतलब ये याद करनी है। तो ए बी सी, या नाम देते हैं डी, और या नाम देते हैं हम ई। अब सबसे पहले आप देखो फर्स्ट लाइन तो हमेशा ही लिखनी, प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर, ये हमेशा आपको लाइन लिखनी है। फिर आप देखिए कि ए बी 10 मीटर है तो सी डी भी कितनी होगी 10, क्योंकि आयत बन रहा है ये ए डी सी बी जो है वो आयत है। तो ए बी इक्वल टू डी सी, या डी सी जो है वो ए बी के बराबर है, ये 10 मीटर। अब ध्यान दें, हम इस त्रिभुज को भी ले सकते हैं और हम चाहें तो इस त्रिभुज को भी ले सकते हैं। आप कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो ए डी है ये अक्ष है, मान लेते हैं, और ये जो ई डी है इसको हम वाई मान लेते हैं। माना ए डी बराबर एक्स तथा ई डी बराबर वाई। अब मैं पहले त्रिभुज ले रहा हूँ ए डी सी, समकोण त्रिभुज ए डी सी ले लेता हूँ। समकोण त्रिभुज ए डी सी में आप देखो कि ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब आधार टेन में आते हैं, ये टेन यूज कर लो। डिग्री यहाँ 30 है तो यहाँ लिख दो 30। फॉर्मूला है लंब बटा आधार। टेन 30 का मान सारणी में होता है 1/√3। लंब कितना है तो 10, आधार कितना है तो अक्ष, क्रॉस गुणा वज गुणा कर लो, अक्ष एकम अक्ष, इसको इससे गुणा करेंगे आएगा 10√3। तो अक्ष का मान आएगा 10√3। अब इस मान से हम ये मान निकालेंगे तो त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको ए डी, समकोण त्रिभुज ए डी में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में। लंब आधार 10 में आते हैं, 10 यूज करो। डिग्री कितना है 60, सूत्र होता है लंब बटा आधार 10 का। 10 60 का मान सारणी में √3। लंब कितना है तो लंब है वाई, आधार कितना है एक्स, क्रॉस गुणा कर लो वाई इंटू 1 तो वाई, √3 एक्स। अब एक्स का मान 10√3 है तो एक्स की जगह मान भर दो, तो √3 इंटू 10 √3, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 10 30, तो वाई का मान आ गया 30। अब ध्यान दें, हमें दो प्रश्न पूछे थे, एक तो पहाड़ी की दूरी, चाँद से पहाड़ी की दूरी। तो जहाँ से पहाड़ी की दूरी मतलब ये, मतलब एक्स का मान ही जो है वो जहाँ से पहाड़ी की दूरी है, तो लिख दो यहाँ जहाज से पहाड़ी की दूरी क्या है 10√3, ये आपका पहला आंसर। और दूसरा प्रश्न पूछा था उसने पहाड़ी की ऊंचाई, तो यहाँ लिखो पहाड़ी की ऊंचाई y और 10, तो y का मान कितना 30, 30 और 10 मिला के 40 हो गई पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई हो गई 40 मीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये जमीन। अब 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, मान लीजिए कि ये जो पेड़ है इसकी ऊंचाई है 12 मीटर। ये भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई मैं यहाँ मान रहा हूँ 12 मीटर। तेज हवा से टूट जाता है, मान लीजिए कि ये इस पॉइंट से यहाँ से टूट गया और उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, मतलब ये पेड़ टूटकर इस तरह नीचे आ जाएगा और शीर्ष जो है वो यहाँ जाएगा, यानी ये हिस्सा यहाँ से टूटकर नीचे आ गया। यहाँ ए पॉइंट या बी या सी देता हूँ और यहाँ मैं नाम देता हूँ ओ। और जमीन के साथ 60 डिग्री कोण आता है, तो ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि ये जो ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है। तो माना ये जो ऊंचाई है वो अक्ष है, माना वो भी जो है वो अक्ष मान लेते हैं हम, और
BC को y मान लेते हैं तथा BC बराबर y, और आप चाहे तो OC को भी मान लो, बोलिए Z, OC बराबर Z। अब ये ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक ये x है, जबकि यहाँ से यहाँ तक पूरी नाप 12 है। 12 में से अगर मैं ये x माइनस कर दूंगा तो ये OA की नाप आ जाएगी, यानी पूरी नाप 12 है, 12 में से x घटा देवे तो OA आ जाएगी। तो OA बराबर 12 माइनस x। अब ये जो OA है यही नाप आपके OC के बराबर है, क्योंकि ये हिस्सा ही यहाँ ज़मीन पर यहाँ लटकता है। तो OA जो है वो OC के बराबर है, तो OA बराबर OC बराबर आप लिख सकते हैं 12 माइनस x, अर्थात ये जो Z का मान है यह हम 12 माइनस x भी लिख सकते हैं। ये अब ये समकोण त्रिभुज आपके ये OBC, इसको ले रहे हैं हम समकोण त्रिभुज OBC में। अब ये है लंब और ये है कर्ण, इसके हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। लंब और कर्ण, लंब कर्ण आते हैं साइन में, ये साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान है √3, लंब कितना है तो x, और कर्ण कितना है 12 माइनस x। कुछ नहीं है, यहाँ एक मान लें, फिर वज गुणा करेंगे ये इससे और ये इससे, तो एक x से गुणा होगा तो x, और √3 दोनों से गुणा होगा तो ये बनेगा 12√3 माइनस √3 इंटू x, √3x। अब ये x की संख्या इसको इधर ले आओ, पक्षांतर कर दो, तो x तो पहले से ही है, माइनस संख्या इधर आएगी तो प्लस का हो जाएगा, प्लस √3x बराबर 12√3। अब इन दोनों में देखो x कॉमन है तो ये x कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √3 बराबर 12√3। अब x का मान निकालना है मुझे, तो x बराबर 12√3 के बटे में आ जाएगा 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। हम चाहें तो इसको √3+1 भी लिख सकते हैं, यानी ये और ऐसा लिखना एक ही बात है। अब इस √3+1 को हटाने के लिए हम √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परिमेयकरण से बोलते हैं। अब स्टेप बनेगी, ध्यान दें, 12√3 से गुणा होगा तो आपको पता है 12 √3 क्या होते हैं 3, तो 12 × 3 कितने हो 36, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो 36 माइनस 12√3 1 से गुणा होगा तो यह आएगा 12√3। नीचे देखो आप a + b, a - b एक फॉर्मूला बन रहा है, a² - b², ये a² - b²। स्टेप आगे बढ़ाएं आप, 36 माइनस 12 √3 का मान 1.732 पढ़ दें आप यहाँ, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 36 माइनस, अब इसको इससे गुणा कर लो आप, 12 दूनी 24, हासिल के 2, 12 × 36 और 2 38, हासिल के 3, 12 से 84 और 3 87 के 7, हासिल के 8, 12 कम 12 और 8 20, ये 20.784, 3 में से जाएगा तो 2। अब 36 में से माइनस करना 20, तो 36 में से 20 निकालोगे तो कितना बचेगा 16, 16 में से अभी तो ये और माइनस करना है, तो 16 में से आप 7.84 और माइनस करेंगे तो ये आएगा 15.10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में 7 जाएगा तो 2, यानी आप 36 में से इसको घटाएंगे तो बचेगा 15.216, बटे कितना चल रहा है 2। अब 2 का भाग दे दो, ये आपका आंसर रहेगा। 2 × 7 = 14, बच्चा 1 12, 2 × 6 12, भाग टूटने की 0, 2 × 8 = 16, मतलब 7.608 अप्रॉक्स मीटर में आपका आंसर आएगा।
और ये अक्स हमारे लिख दें यहाँ। अक्स क्या चीज़ है, ध्यान दें, ये अक्स अर्थात हमें पूछा क्या था, तेज हवा से पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचे से टूटा है, तो 7.608 मीटर ऊंचाई से टूटा है। अब इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।